एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज का हमारा पॉडकास्ट एनिमल क्रुएल्टी इंडस्ट्री का 4th पॉडकास्ट होने वाला है, जिसमें हम बताएंगे आज आपको डार्क रियलिटी ऑफ सी फूड इंडस्ट्री। तो इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है निर्जला एंड आयुष। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। और फ़िश इंडस्ट्री में टोटल 15 से भी ज़्यादा मेथड होते हैं जो फ़िश इंडस्ट्री यूज़ करती है फ़िश को कैप्चर करने के लिए, लेकिन उनमें से 3 ही सबसे ज़्यादा मेजर हैं जो कि कॉमनली हर एक इंडस्ट्री में यूज़ करे जाते हैं। और आज हम उन तीनों की ही बात करेंगे। पहले तो सबसे पहला है लॉन्ग लाइन फ़िशिंग, दूसरा है ड्रैजिंग और तीसरा है ट्रॉलिंग। तो अगर बात करें लॉन्ग लाइन फ़िशिंग की, तो इसमें क्या होता है, ये टोटल 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्टील की लंबी वायर होती है जो कि बोट के ऊपर रोल हुई होती है। तो उस पर चारा लगाकर हुक्स में उसे समंदर में फेंक दिया जाता है तार को, और कई घंटों तक तार वो नीचे रहती है। तो जो चारा होता है उस चारे को देख के मछली आती है, और जब उसे खाने की कोशिश करती है तो हुक उनके अंदर, मुंह के अंदर स्टैब हो जाती है और वो वहीं पर फंस जाती है। और उसके बाद वो 3 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे रखा है उन्होंने समुद्र में उस वायर को, उतनी देर वो मछलियाँ अंदर पानी में तड़पती रहती है। उसके बाद उस वायर को खींच लिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी वायर होती है वो, तो जितने किलोमीटर तक वो वायर बोर्ड तक नहीं पहुंचती, तो वो मछलियाँ उतने किलोमीटर तक अपने मुंह में जो फंसी हो के उसके कारण उसके साथ घिसती चली जाती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि अगर आपके मुंह में कोई हुक डाल के आपको 30-40 किलोमीटर खींचे पूरी स्पीड से, बिल्कुल वैसे ही ऐसे मछलियों को भी उस तरह पेन होती है। उसके बाद उन्हें बोट पे ला के फेंक देते हैं ऐसे ही, और वो तड़फ तड़फ के मर जाती हैं। और जब वो झटपटाती हैं तो कई बार तो इतनी ज़ोर से झटपटाती हैं कि उनकी मांसपेशियां तक जो है फट जाती हैं अंदर से। और जो दूसरा तरीका है वो है ड्रैजिंग का। तो ड्रैजिंग क्या होता है, एक तरफ से वो एक नेट होता है, एक वॉल की तरह लंबा नेट नीचे की ओर, और उसे समंदर में फेंक देते हैं। जब वो बॉटम में जाता है तो मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं। उसके बाद उस नेट को खींच लिया जाता है बोट पे, और सभी मछलियों को वहाँ समंदर से निकाल लिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि कई घंटों तक वो नेट जो है समंदर में रहता है। कई मछलियाँ पानी के अंदर ही उसमें फंसने के कारण मर जाती है, क्योंकि वो नेट उनके गिल्स के अंदर फंस जाता है, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाती, तो वो वहीं पर मर जाती हैं पानी के अंदर ही। तो फिर उन्हें खींच लिया जाता है ऊपर, और फिर इंडस्ट्री उन्हें ले जाती है अपने प्रॉफिट के लिए। और तीसरा, जो कि मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा क्रूल जो है, वो है ट्रॉलिंग का मेथड। उसमें क्या होता है कि एक बहुत लंबा नेट होता है जिसे वो समंदर में फेंकते हैं, और बोट के साथ साथ ही उसे चलाते हैं। कह लो कि अब ट्यूब की तरह नेट होता है वो, उसके अंदर मछलियाँ जैसे जैसे बोट चलती है, नेट चलता है, उसके मछलियाँ अंदर फंसती चली जाती हैं। और सबसे भारी मात्रा में मछलियाँ इसी नेट में फंसती हैं ट्रॉलिंग में। और उसके बाद उसे बोट में खींच लिया जाता है, और इतनी ज़्यादा मछलियाँ उसमें फंसती हैं कि कई मछलियाँ तो दम घुटने के कारण ही मारी जाती हैं। सिर्फ मछलियाँ उसमें नहीं फंसती, कुछ ऐसे जानवर भी फंसते हैं जो कि उनके काम के नहीं हैं। लगभग अगर बताऊँ कि 100% में से 40% जो जानवर ऐसे उसमें सी क्रीचर फंसते हैं जो कि उनके काम के नहीं हैं, जैसे कि केकड़े हो गए, झींगे हो गए, या फिर टर्टल्स हो गए, या फिर बेबी शार्क होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो वहाँ पर दम घुटने के कारण मर जाती है। तो जो 40% उनके काम के नहीं है, वो जब छांटा छांटी करते हैं तो उसके बाद वो उसे वापस समंदर में फेंक देते हैं। कई तो मर जाते हैं, कई ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ही उन्हें फेंक देते हैं। मतलब कि वो जो 60% उनके काम का है वो तो उन्हें रखा ही, लेकिन जो 40% उनके काम का नहीं था उन्हें मार के या फिर ज़ख्मी करके वापस समंदर में फेंक दिया, जिसके कारण ओशन लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है ये इन मेथड की वजह से। तुम यकीन करोगे कि कितनी मछलियाँ हर साल इंसान मारता है समंदर में? 1 बिलियन। बिलियन तो बहुत पीछे रह गया। 2 ट्रिलियन से ज़्यादा, 2 ट्रिलियन से ज़्यादा मछलियाँ हर साल इंसान मारता है समंदर में से, 1 ईयर में? 1 ईयर में। ऑल वर्ल्ड के इंडिया की? ऑल वर्ल्ड, पूरे साल में 2 ट्रिलियन से ज़्यादा। और इसके अलावा अगर टर्टल्स की बात करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा टर्टल्स इंसान हर साल मारता है। टर्टल्स का क्या है? टर्टल्स भी खाते हैं। टर्टल्स को भी मारने का तरीका बहुत गंदा है उनका।
जैसे कई बार तो क्या होता है, मशीन होती है, उनका जो कवच होता है वो रख के उन्हें खोल देते हैं, ऐसे वो ऐसे अंदर से फट जाता है। तो दूसरा तरीका क्या है, एक रॉड लेके कछुए के ऐसे ही मुंह के जैसे वो प्रोटेक्ट करता है अपने आप को, उसके मुंह के अंदर ही घुसा देते हैं ऐसे रॉड मारने के लिए। फिर उसे खोल के कछुए का सूप भी बनता है और उसे लोग खाते भी हैं। तो 2.5 लाख से ज़्यादा कछुए और 1,000 से ज़्यादा वेल्स भी मारी जाती हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड में भी मैंने देखा था, उसने ना आग जलाकर कछुए को उल्टा उस पे रख दिया, वो धीरे धीरे पकता रहा और काफी टाइम के बाद वो शेल के साथ ही बाद में उसको उसने खोल के खा लिया था। मैंने एक बार देखा था, छोटा सा था, उसने शेल के साथ ही उसको कुक कर दिया। वीडियो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू किल अ टर्टल। मतलब एक तरह तो यूट्यूब इतना सख्त है अपनी गाइडलाइन को लेकर, दूसरी तरफ वहाँ पर वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है कि किसी को मारना कैसे है, वो सिखाते हैं। ह्यूमन स्केल का नहीं दिखाएंगे, पर जो जानवर का है उसका तो चलता ही है। उसका ज्यादा वो नहीं, लॉ नहीं है ना। लॉ तो होना चाहिए फिर ना, ऑनलाइन तो लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं। तो अगर वेल मछलियों की बात करें तो वेल मछलियाँ अभी बहुत कम रह गई हैं। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ ने वेलिंग बंद कर दी है। वेल्स को पकड़ना, उनका शिकार करने को वेलिंग बोलते हैं। लेकिन 3 कंट्रीज़ अभी भी ऐसी हैं जो इनका हर साल शिकार करती हैं, जो कि है जापान, नॉर्वे एंड आइसलैंड, सॉरी इसे बोल दें आइलैंड, आइसलैंड। और इन तीनों देशों में अभी भी वेलिंग होती है, और जापान में तो बहुत ज़्यादा होती है। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वेल की सुरक्षा के लिए, उन्होंने जापान को वार्निंग भी दी है कि आप वेलिंग बंद करो। तो उन्होंने क्या किया, अभी रिसर्च के नाम पे वेल्स को पकड़कर उन्हें मारते हैं। हालांकि करते क्या है, बॉडी जो उनकी वेल्स की होती है, उनके बॉडी पार्ट्स भी बिकते हैं, उनके अंदर जो ऑयल होता है वो भी बिकता है, और उनके जो बॉडी के अंदर जितना भी उन्हें सब्सटेंस मिलता है, मांस मिलता है, उससे वो हेल्थ सप्लीमेंट भी बनाते हैं और मेडिकल ड्रग्स भी बनते हैं और पेट फूड में भी यूज़ होता है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक प्रोफेसर था, वो समंदर में वेल्स की रक्षा करता है, जैसे वो एक्टिविस्ट है उनका। तो उसे जापान ने गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि वो वेल्स को बचा रहा था। तो जब जापान वाले कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी उन्हें बताया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अभी 4-5 दिन पहले हुआ है, उसका नाम है पॉल वॉटसन है, और उसे गिरफ़्तार कर लिया। अभी 4-5 दिन पहले की बात है। उसे जापान की जेल में है इस वक्त अभी वो। उसको अभी उन्होंने नहीं बेल नहीं अभी हुई छोड़ो उसकी? हैं। बेल नहीं हुई अभी? नहीं बेल अभी जापान ने पकड़ लिया ना, उसने बस ये कह के कि ये कोई ना कोई एलिगेशन लगा के, हालांकि बचा तो वो वेल्स को रहा है। लेकिन अभी पेटिशन साइन हो रहे हैं उस पर, मैंने खुद भी किया है, आज सुबह ही मैंने पेटिशन साइन किया है पॉल वॉटसन के नाम के, कि उसे जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि गलत अगर कोई कर रहा है तो वो जापान वाले हैं जो वेल्स को मार रहे हैं। वेल्स की तो ये बात है। तो इसके ये तो अभी तक हमने बात जो करी है, ये 2 ट्रिलियन जो समंदर में से सभी मछलियों का अमाउंट है जो वो पकड़ते हैं। इसके अलावा जो फार्म करी जाती है फ़िश, मतलब फ़िश फार्मिंग होती है, वो अलग है। उनका पता कितना नंबर है, 124 बिलियन हर साल। 124 बिलियन हर साल मछलियाँ जो फार्म फ़िश हैं वो इंसान मार के खाता है। और फ़िश फार्मिंग की अगर बात करें तो ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। टोटल ये 3 तरीक़ों से होती है। एक तो समंदर में ही पिंजरे बनाकर वो इनको पालते हैं। दूसरा वो क्या करते हैं, पानी वाले बड़े टैंक बनाकर या छोटे टैंक बनाकर उनमें मछलियों को रखते हैं। और तीसरा होता है जो एक आर्टिफिशियल लेक बनाकर, जो अपनी जगह बड़ी लेकर वहाँ पानी डाल के लेक बना लेते हैं जैसे छोटे शहरों में? छोटे शहरों में। लेकिन तीनों में से कोई भी फ़िश नेचुरल नहीं होती, क्योंकि अब जिस जगह पे वो रहती हैं, पहले तो वो जगह बहुत कम होती है और मछलियाँ ज़्यादा होती है उस इलाके में जितनी जगह में वो रखते हैं। तो कम जगह होने के कारण और ज़्यादा उनकी संख्या होने के कारण वो एक दूसरे से टकराती रहती हैं, या फिर सीमेंट वाले टैंक में जब टक्कर खाती हैं तो वो जख्मी हो जाती हैं। और एक ही जगह रहने के कारण ना उनके गिल्स में से अमोनिया निकलता है। तो कम जगह होने के कारण वो कहीं भी रिलीज़ नहीं होता, समंदर में तो हो जाता है। तो वो अमोनिया को रोकने के लिए उस पानी के अंदर पेस्टिसाइड, केमिकल्स, ये चीज़ें छिड़कते हैं, और जिससे कि वो पानी साफ़ रहे और मछलियों को भी कोई इन्फेक्शन ना हो। इसलिए वो उन्हें एंटीबायोटिक्स भर भर के डालते हैं उनके खाने में, जो मछलियों को खाना दिया जाता है, और इसके कारण वो मछलियों में जाता है। फिर मछलियाँ जो लोग खाते हैं वो एंटीबायोटिक उनकी बॉडी में आता है, जिससे उन्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। आज के टाइम में कुछ भी हेल्दी है नहीं है, बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एंटीबायोटिक्स मछली से इंसान में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये नेचुरल नहीं होती मछलियाँ, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है मछलियों की भी। तो क्या कहते हैं, मेल फ़िश जो होती है उसे पकड़कर उसे नीचे से दबाकर उसके स्पर्म निकाल लेते हैं, और फिर जो फीमेल फ़िश होती है उसे आर्टिफिशियल जो हार्मोन से इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसके अंडे और भी हेल्दी एंड बेटर हो। और फिर उसके अंडों को भी ऐसे फीमेल फ़िश को पकड़ उसे दबाकर उसकी बॉडी से निकाला जाता है। सेम प्रोसीजर? सेम प्रोसीजर है। तो मछलियों तक को नहीं छोड़ते, छोटी छोटी को भी इंसान अपने पैसों के लिए और अपनी भूख के लिए। और इसलिए मैंने बताया कि ये नेचुरल चीज़ नहीं है। समंदर से जो पकड़ते हैं वो तो आप लगा लो 47% के अराउंड होती है। 53%
और इससे ज़्यादा तो फार्म फिश जो होती है उससे ही आती है। इंडस्ट्रियल जो उसकी बात तो हमने कर ली, अभी लोकल की बात भी कर लेते हैं। अभी लोग क्या कहते हैं, हमारे इंडिया में तो कम है लेकिन बाहर फ़िशिंग बहुत ज़्यादा चलती है, और वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी एक बोट्स जो है किराए पर लेकर फ़िशिंग करने जाते हैं। तो वो जब फ़िश को पकड़ते हैं तो उसे पकड़कर जब आ जाती है बोट में, तो एक उनके पास नाइफ या अगर पेन भी हो, उसके सर पे मार मार के उसे पहले मारते हैं, वहाँ पर सर पे बार बार स्टैब करते हैं। और एक स्टैब में तो वो मरती नहीं है, तो वो तड़पती है, ब्लीडिंग भी होती है। एक तो मेथड ये, दूसरे कई क्या करते हैं, वो उसे ब्लीडिंग करने तक उसे मारते हैं, मतलब उसके चाकू लेकर उसके दोनों तरफ कट लगा देते हैं, वो अपने आप उसका खून निकलेगा, उसके बाद मरेगी वो। हैवानियत की हद देख लो, सीधा सर काट के भी मार सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें बस किसी को टॉर्चर करने में, जैसे कह लो साइकोपैथ की तरह, उन्हें मज़ा आता है। दर्द उन्हें भी उतना ही होता है जैसे इंसानों को और बाकी जानवरों को, लैंड एनिमल्स को होता है। फ़िश को भी सेम ऐसे होता है। कई लोग इस वहम में है कि मछलियों को पेन नहीं होती, ऑब्वियसली उन्हें भी होती है, हमारे इंसानों की तरह ही नर्वस सिस्टम उनका भी ऐसा ही है। तो फ़िशिंग की डिमांड तो पूरी दुनिया में बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग अभी समुंदरी जो है जीव खाने लगे हैं, और सबसे ज़्यादा शुरू से ही लेकर आज तक भी चाइना, जापान और थाई कंट्रीज वाले खाते हैं, और सबसे ज़्यादा गंदे लोग भी यही हैं। जितने घटिया और गंदे तरीक़ों से ये जानवरों को मारते हैं ना, सबसे ज़्यादा चाइना। चाइना से तो मुझे भी जब से रियलिटी पता चली, मुझे भी चाइना से बहुत ज़्यादा नफरत है, जब से उनकी रियलिटी पता चली है कि क्या क्या वो करते हैं जानवरों के घिन साथ। आने लगी है। घिन बहुत ज़्यादा, चाइनीज़ लोगों से तो बहुत ज़्यादा। चाइनीज़, दूसरे नंबर पे जापान, और फिर तीसरे पे थाई कंट्रीज़ सभी, इंडोनेशिया ऐसे हो गया, हांगकांग, ये सभी उस तरफ, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप बोल लो। ये अगर बात करें चाइना की, चाइना में क्या करते हैं, सांप भी खाते हैं और मेंढक भी खाते हैं। सांप को उसका सर काट के उसके अंदर की अंतड़ियाँ निकाल के उसे बाद में खा लेते हैं। और जो मेंढक होते हैं उन्हें मारने के उनके दो तरीके हैं। पहला तो एक पकड़ के उसे पत्थर पे उसका सर मार के फिर उसके उसी वक्त हाथ और पैर और सर काट देते हैं, फिर खाते हैं। और दूसरा बहुत ही घिनौना और गंदा तरीका है, वो क्या करते हैं, मेंढक के सर को पकड़कर उसका बाकी का हिस्सा ऊपर से काट कर ना, उसके अंदर का हिस्सा निकाल लेते हैं। अभी ज़िंदा होता है मेंढक, और उसे ज़िंदा ही ऐसे ही प्लेट में सर्व करते हैं, और वो ज़िंदा ही अभी तड़फ रहा होता है जो प्लेट के अंदर भी, जिसे लाइव फ्रॉग रिएक्शन बोलते थोड़े हैं। से हो रहे हैं। हाँ, लाइव फ्रॉग बोलते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन अभी कटा नहीं है उसके बॉडी में से, तो इसलिए वो प्लेट के अंदर ही तड़फ रहा होता है, और वो ऐसे ही खाते हैं उससे। और ऐसे मिलती जुलती एक और डिश है, वो भी इतनी ही घिनौनी है, वो फ़िश की डिश है जिसे बोलते हैं यिन यांग फ़िश। कभी सर्च करके देखना यिन यांग फ़िश क्या होती है। उसमें क्या होता है, मछली को पकड़कर उसको पीछे से कट लगाते, मारते नहीं है उसे, पीछे से दो कट लगाते, एक तरफ दो एक तरफ, उसके बाद उसे ऐसे ही फ्राई करते हैं, सर पकड़कर उसका ऐसे ही तेल में फ्राई करते हैं, ज़िंदा ही उसे सर पकड़कर ऐसे ही फ्राई करते हैं। उसके बाद वो ज़िंदा होती है, उसके बाद उसे प्लेट में रख के उसके ऊपर सॉसेज एंड करी डालकर उसे सर्व करते हैं, वो भी ज़िंदा। और प्लेट में आने के बाद भी वो आधा घंटा तक ऐसे ज़िंदा रहती है, वो तड़फती है। मतलब इस चीज़ का क्या मतलब बनता है, अगर तुम्हें इसे खाना ही है तो तुम उसको मार कर खाओ, ऐसे उसे ज़िंदा ही पकड़ कर काट कर उसे नमक लगाकर फ्राई कर कर तेल में ज़िंदा ही उसे ज़िंदा ही सर्व करे। और लोग भी उसे ज़िंदा ही खाते हैं वैसे ही, चॉपस्टिक से या कैसे भी उसके पार्ट्स को निकाल के। कोई जानवर भी ऐसा नहीं करता होगा मेरे हिसाब से, तो कोई जानवर भी ऐसा नहीं होगा। हमने भी जानवरों को देखा है, शेर, चीते, सबको शिकार करते देखा, वो पहले अपने शिकार का दम घोटते हैं, फिर उसके बाद उसे खाते हैं। लेकिन ये चाइना वाले इतने गंदे और घटिया लोग हैं ये। और ये तो यिन यांग फ़िश की बात है, इससे भी और भी कई घिनौने काम करते हैं। जैसे ये क्रैब्स को और ऑक्टोपस को ज़िंदा ही उबाल देते हैं पानी में, उबलते हुए पानी में ऑक्टोपस को भी ज़िंदा ही उबालते हैं, और क्रैब्स को भी ज़िंदा ही उबालते हैं पानी में रख के, और ऐसे ही उन्हें उबाल के खाते हैं। हालांकि उन्हें मारकर भी वो उबाल सकते हैं। एक कई वीडियोस इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, देख के फील होता है। एक स्क्विड होती है, जो छोटी स्क्विड होती हैं, उन्हें पकड़कर ये ज़िंदा ही खा लेते हैं। यूट्यूब पे इसकी वीडियोस होती हैं, जो लाइव स्क्विड बोलते से, उसे ज़िंदा ही पकड़ कर ऐसे टेबल पे रखी होती है। यूट्यूब पे ये अलाउड है, मतलब कि मीम्स वगैरह अलाउड नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन ये चीज़ अलाउड है। जानवरों को ऐसे ही पकड़ कर स्क्विड को ऐसे ही मुंह में डालकर लाइव खाते हैं वो। इसे अगर अलाउड है, काफ़ी व्यूज़ भी आते हैं, एंड इस कारण ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोग ऐसे काम करते हैं वहाँ पर लाइव। कितनी लड़कियाँ कितने लड़के यही काम करते हैं, उनका कंटेंट ही ये है। कभी लाइव फ्रॉग्स खाते हैं, कभी लाइव स्क्विड्स खाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं वो। मैंने ना इंस्टाग्राम पे, मेरे फ्रेंड है एक, उसकी ना गई थी वो चाइना, तो ना उसने उधर देखा था एक ना, जैसे स्ट्रीट फूड में नहीं होता, फ्रॉग को ऐसे टूथपिक में डाल के उसे उधर, जैसे स्ट्रीट फूड में ऐसे कैंडी वगैरह लगाई होती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह थे उनके, वो सारे उनको ना डिशेस बना के लगाए हुए थे।
उसने रील डाली थी। वो तो तभी मैंने बताया मुझे चाइना से बहुत नफरत है। वो किसी जानवर को नहीं छोड़ते, छोटे से छोटे इंसेक्ट को लेकर वेल तक को भी नहीं छोड़ते, वो बड़े से कॉकरोच बड़े दुनिया के वगैरह जानवर। सभी छोटे छोटे वो कोई इंसेक्ट। चीज़ नहीं छोड़ते, चाहे इंसेक्ट हो चाहे कोई लैंड एनिमल। फ्रॉग को उन्होंने ना उस पे लगा के ना टूथपिक पे ऐसे डेकोरेट किया हुआ था ना, जैसे पता नहीं क्या है, घिनौना सा लग रहा था। इसके अलावा एक क्रेफिश होती है, क्रेफिश को ये ज़िंदा ही उसे बिना मारे ज़िंदा ही उसे तेल में तलकर खाते हैं, खौलते तेल में फेंक देते हैं उसे और उसे फ्राई कर कर खाते हैं। और एक और सबसे घटिया बात है वो ये है कि चाइना वाले क्या करते हैं, वो छोटे टर्टल्स, छोटी फ़िश एंड छोटी लिजर्ड होती है ना जो, उनका कीचन बनाते हैं लाइव जिंदा, जब वो जिंदा होती हैं। इतना सा कोई बना के कीचेन का, जैसे पॉलीथीन बैग बनाकर ना प्लास्टिक का, उसमें पानी डालकर कलरफुल पानी, उसमें उन्हें ज़िंदा ही रख अंदर डाल देते हैं और सील कर देते हैं ऊपर से। की चैन जैसे हमारे ये की चैन है, जैसे हमारा थैनोस वाला, बिल्कुल ऐसे ही वो की चैन होते हैं। बस नीचे इनकी जगह एक छोटी सी थैली में कोई छोटी लिजर्ड या फिर छोटा टर्टल या छोटी फिश हो, वो ज़िंदा ही उन्हें रखते हैं। वो थोड़े दिन ज़िंदा रहते हैं अंदर बेचारे, जितनी देर रह पाए, फिर मर जाते हैं। सोच के देखो यार, मतलब अपने इंटरटेनमेंट के लिए तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई इतनी सी छोटी सी चीज़ में कैद करके रख दिया जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा? तो वो कुछ समझते नहीं है चाइना वाले, जानवरों को, किसी जानवर को वो कुछ नहीं समझते। पिछले पॉडकास्ट में बताया था ना, वो तो कुत्ते तक को नहीं छोड़ते, कुत्ते बिल्ली सब खाते हैं। पर मैं ये सोच रहा हूँ वहाँ पर कोई सेफ कैसे है वो जानवर? मतलब इतने क्या क्रुएल्टी है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तुम किचन के लिए जो 2-3 दिन के लिए बेचारे को अंदर तड़फता रखते हो, तुम बाद में मर जाते हो, वो क्यों? और गवर्नमेंट को कोई इशू ही नहीं है इससे। मैंने ना एक वीडियो देखी थी, स्क्रॉल कर रही थी रील्स में, तो मैंने देखा कि चाइना में एक वीडियो थी, ब्लॉगर थी एक, तो उसने दिखाया वीडियो में कि उसको मगरमच्छ को भी ऐसे टांगा हुआ है। मगरमच्छ भी खाते हैं वो, चाइना वाले कुछ नहीं छोड़ते। लेकिन उससे पहले उसकी स्किन जो है ना, वो उतार कर उसे बेचते हैं फैशन इंडस्ट्री को। ये टॉपिक हम फैशन इंडस्ट्री में कवर करेंगे। तो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स है, ये एलवी, गुच्ची, ये सब ब्रांड्स जो है वो एनिमल स्किन यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो बहुत महंगा बेचते हैं उसे। इसकी बात भी करेंगे क्योंकि ये सभी, जैसा मैंने बताया शुरू में ही बता रहा हूँ, कि ये सभी इंडस्ट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये एक दूसरे के हाथ मिलाकर एक दूसरे चलती हैं। इससे भी कई ज़्यादा वीडियो थी, जैसे एक मैंने देखी, क्रैब्स, जो बड़े क्रैब्स होते हैं उन्हें ज़िंदा ही, उनके जो जो हाथ पैर होते हैं जैसे टेंटिकल्स की तरह होते हैं, वो उन्हें ऐसे ही काट देते हैं। उन्हें बड़े नाइफ लेकर ऐसे ही ज़िंदा ही उन्हें काट देते हैं, हाथ पैर उनके सब, फिर सर काटते हैं। हालांकि उनकी स्क्रीम सुनाई नहीं देती, लेकिन पेन तो उन्हें भी होती है। वो कुछ नहीं, मतलब इंसानों को अंदर कोई रहम नहीं बचा, कोई इंसानियत नहीं बची। इंसानियत इनकी तभी इन्हें दिखती है जब खुद पे कोई एक्शन आता है। जब इंसान इंसान को मारता है तब ये बोलते हैं इंसानियत ख़त्म होगी। तो खुद तो ये जानवरों के से, जानवरों से भी बदतर मैं बोलूँगा कि ये लोग हैं। चाइना में तो और भी बहुत, थाई कंट्रीज़ और चाइना में तो पिग्स को ज़िंदा ही उबाल भी देते हैं। उन्हें ज़िंदा ही उबाल देते हैं क्योंकि उनकी स्किन के बाल जो झड़ जाए और उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाए। मतलब अगर उन्हें चाहिए तो वो एक दर्दनाक मौत देने की बजाय एक नॉर्मल मौत भी दे सकते हैं, जिससे वो इंस्टेंटली मर जाएं, लेकिन नहीं, वो ज़िंदा उबालते हैं उन्हें। और थाई कंट्रीज़ में भी ये चीज़ कॉमन है, वहाँ पर लोकल लोग भी ऐसा करते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नफरत होगी चाइना से, जापान से और थाई कंट्री से, जब से ये चीज़ें मैंने देखना शुरू करी उनके खिलाफ़। और थाई कंट्रीज़ में भी के क्रैब्स को भी बेचा जाता है, उन्हें ना ऐसे बांध के रखते हैं, होते पानी के पास ही लेकिन बांध के रखते कि कहीं जाए ना। और अब सिर्फ इतना ही, अब इंडस्ट्रीज जो होती हैं, सिर्फ यही इंडस्ट्री नहीं, चाहे कोई और इंडस्ट्री लगा लो, वो अपना सारा वेस्ट ओशन में डंप करती हैं। चाहे पॉलीथीन अपनी प्लास्टिक हो गई, या फिर और जितने भी केमिकल्स हो गए, जैसे ये पेंट बनते हैं घर जिससे हम पेंट करते हैं, उससे जितना बना केमिकल, या फिर कोई अडेसिव चीज़ें बनती हैं, या फिर कोई भी और जितने भी चीज़ें घर की यूज़ करते हैं, वो केमिकल जितने रिलीज होते हैं वो समंदर में फेंकते हैं। पोल्यूशन, प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण है एक्वा लाइफ को ख़त्म करने का। 100 मिलियन से भी ज़्यादा जानवर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के पोल्यूशन के कारण ही समुद्र में मरते हैं। 8 मिलियन मैट्रिक टन्स जो है हर साल प्लास्टिक समंदर में डंप करता है इंसान। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी, एक मैट्रिस, गद्दे फेंके हुए थे पानी में किसी ने, एक गद्दा पानी के कारण वो जैसे गल के या कैसी तरह खुल गया, उसके अंदर कॉटन कितना होता है, एक टर्टल उसमें फंसा हुआ था, बहुत बड़ा टर्टल था। वहाँ पर पता नहीं किस कंट्री की थी, वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम है, वो बोट में जाती है ऐसे ही प्लास्टिक को कवर करने। उन्होंने उसे मैट्रेस को देखा और उसमें से उन्हें टर्टल दिखा, तो उसे टर्टल को निकाला और उसके नेट वगैरह लगे थे वो सारा साफ़ करके उसे समंदर में वापस उन्होंने रिलीज़ किया। प्लास्टिक जो फेंकते हैं ये, उससे कई क्या होता है, पॉलीथीन जो मुंह में फंस जाती है, मछलियाँ कई बार प्लास्टिक कप होती है उसमें फंस जाती है, निकल नहीं पाती।
और एक जो बोतल रिंग होती है ना, जब कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल पीते हैं उसके नीचे की प्लास्टिक रिंग होती है, उसमें कई मछलियाँ फंस जाती हैं और ऐसे ही ग्रो होती हैं, तो उनकी बॉडी वैसी हो जाती है और वहाँ पर ज़ख्म हो जाते हैं उनके। टर्टल्स होते हैं जो प्लास्टिक के अंदर अगर वो बचपन में ही उसके आ जाए उसके संपर्क में, उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो उनकी जो टर्टल शेल है वो उसी तरह से ग्रो होता है और वो डिफ़ॉर्म हो जाती है, उनकी बॉडी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, उनकी पूरी शेप ख़राब हो जाती है। और ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जस्ट बिकॉज ये पॉलीथीन जितनी डंप करी जाती है ओशन में उसकी वजह से। तो मतलब इंसान मार कर भी खा रहा है उन्हें, अपने फ़ायदे के लिए भी मार रहा है, और जो पॉलीथीन यूज़ करता है वो भी उससे भी मर रहे हैं। तो मतलब सर्वे किया गया है ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि जिस स्पीड से इंसान मछलियों को शिकार कर रहा है, उन्हें मार रहा है, क्या 2048 तक समंदर में एक भी मछली नहीं बचेगी। 2048 तक ऑल स्पीशीज। ऑल स्पीसीज, वेल्स हो गई, शार्क हो गई, लॉबस्टर हो गए, टर्टल्स हो गए, सभी तरह की फ़िश हो गई, और ये सब वो मार कर खाते हैं। और जब हम जो फ़िश हम देखते हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती है या घर में टैंकर्स में रखी होती हैं, उनका भी शिकार होता है, जो हम अलग पॉडकास्ट में बात करेंगे, जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें। तो किसी भी तरह से वो जानवरों को छोड़ते नहीं हैं इंसान, चाहे लैंड हो चाहे समंदर का हो, सबको वो खाते हैं और सबको शिकार करके उन्हें ख़त्म करने पे तुले हैं। 2048 तक वो बोल रहे कि ख़त्म हो जाएंगी फ़िश, इसी रेंज से चलते हैं। सोच के देखो, हर साल 2 ट्रिलियन फ़िश जा रही हैं, हर साल 2 ट्रिलियन। ये रिकॉर्डेड नंबर है, हालांकि इससे ज़्यादा ही होगा। ये तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता था ये थी जो फ़िश इंडस्ट्री के बारे में करी, सी फूड इंडस्ट्री, जो भी कुछ होता है यहाँ पर, कितनी बड़ी मात्रा में सभी मछलियों को मारा जाता है और उसके साथ बाकी के जीव को भी। और ये तो रिकॉर्डेड नंबर है, हालांकि इससे भी कहीं ज़्यादा नंबर होंगे जो कि हमें नहीं पता। सो अगर कोई फ़िश का शौकीन है तो उसे ये पॉडकास्ट ज़रूर दिखाना, एक बार उन्हें भी पता चले कि क्या क्या होता है यहाँ पर फ़िशेस के साथ और कितनी बड़ी मात्रा में उनको मारा जाता है। हालांकि अगर बात करें 2 ट्रिलियन नंबर है, इंसान की आबादी सिर्फ 8 बिलियन है और उससे कई ज़्यादा मछलियाँ मारी जाती हैं। तो अगर मछलियों के कंपैरिजन में इंसानों को देखें तो ओशन में हर साल 50,000 के अराउंड इंसान मारे जाते हैं, जबकि इंसान 2 ट्रिलियन मछलियाँ ही मार देता है हर साल में, और 50,000 कुछ भी नहीं है इंसान का नंबर उन 2 ट्रिलियन के सामने। सो रिकन्सिडर योर ऑप्शंस। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।